राधे राधा राधे श्री हरि वंश राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि हमसे कोई ऐसा कर्म बना हो जो कभी प्रकट में गुरुदेव के समक्ष ना बोल सके, तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? किसी भी राधे कर्म राधे का राधे राधे प्रायश्चित आगे से हम वो गलती ना करेंगे, ये नियम ले और हृदय में पश्चाताप करें कि हमारे द्वारा ऐसी गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा करो, और नाम जप करें, नाम कीर्तन राधे करें। राधे 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 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिनका नाम जप, नाम कीर्तन सर्व शब्द है, सब गलतियों को, राधे अपराधों को, राधे पापों को नष्ट कर देता है। और प्राणपन से ये नियम का निर्वाह करे जो गलती ना होने पाए, तो बिना किसी दंड के अपराध क्षमा हो जाएगा। किसी की भी कोई गलती हो, राधे राधे सर्वधर्मान् राधे परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस, पर इसमें शर्त है, जो राधे अपराध किया राधे वो राधे दोबारा नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रायश्चित माना जाएगा। नहीं तो वो बकवास है, फिर प्रायश्चित नहीं आपका। प्रायश्चित ये है कि अब कुछ भी हो जाए, अब जो गलती हो गई, प्राण भले चले जाए, वो पाप हम नहीं करेंगे, बस उसका दंड भी नहीं भोगना पड़ेगा आपको, वो खत्म राधे हो राधे जाएगा। राधे कोई भी पाप, कोई भी। अब जानबूझ करके की बात सुन ली, अब पाप करेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे तो डबल दंड मिलेगा। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। तुम्हें पता था, जानबूझ के किया, तो फिर जानबूझ के जहर खाओगे तो राधे मर ही राधे जाओगे। राधे अगर बचना है और कोई धोखे से खवा दे, भगवान को पुकारोगे तो बचा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के खाओगे फिर नहीं होगा, फिर तो मरना ही पड़ेगा। राधे 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 राधे। आज की प्रश्नोत्तरी कथा में एक महिला ने जो है गुरुजी से पूछा कि हमसे अगर कोई ना बताने वाली गलती हो गई है या असाधारण गलती हो गई है, तो उसके लिए क्या हमें माफ़ी मिल सकती है। तब गुरुजी ने बताया कि माफ़ी मिल सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप जो है दोबारा उस गलती को दोहराए नहीं। तो यहाँ पे जो अभी यूट्यूब में एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, जो हमारी जीजी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में गलत कर रही हो, जैसा कि आपके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने वीडियो बनाया है, उनका कहना है कि आप जो है मनगढ़ंत बातें अपने से बना के कह रही हो, और ये जो है प्रूफ भी हो चुका है, बहुत सारी वीडियो में प्रूफ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियो हम अभी देख रहे हैं, जब से आपने व्लॉगिंग शुरू की है उससे पहले से हम जो है वीडियो देख रहे हैं। जब से द रॉड चैनल है तब से हम जो है वीडियो देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, आपको जो है बहुत हद तक हमने सपोर्ट भी किया। बिल्कुल जब तक आपने सूरज भाई का जो है रिकॉर्डिंग डाला, उस वक्त भी हमने जो है आपको सपोर्ट किया। उस वक्त भी आपके साथ खड़े थे कि कोई मतलब पति अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे बर्ताव कैसे कर सकता है, इसलिए हम भी बिल्कुल आपके सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन जिस दिन आपने अपने ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उस दिन से जो है हम बिल्कुल आपके खिलाफ़ हो गए, क्योंकि किसी भी वीडियो में ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया है या कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। और उसके बाद एक के बाद एक जो है आपकी सच्चाई जो है हमारे सामने आती गई। आपके अंधभक्तों का तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो है ही बद्दुआ देने के लिए, हर बात में बद्दुआ वही चलता है उन लोग का, उसके अलावा और कुछ नहीं चलता, और आपका भी वही चलता है। तो जीजी से हम इतना ही कहेंगे कि वाकई में अगर आप गलत हैं, गलत रास्ते में चल रही हैं, और आप जो है बोलती हैं कि आप जो है बाके बिहारी जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हो, अगर ऐसा है तो आज तक आपने जो गलतियां की है उस गलतियों को आप वहीं पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आपके पास जो है यूट्यूब से इनकम करने का इतना अच्छा साधन है, आप जो है आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो, अपनी दोनों बच्चियों को बहुत अच्छे से भी पाल सकती हो। जितना एक माता पिता अपने बच्चों को साथ मिल के नहीं पाल सकते, उतने ज़्यादा अच्छे से जो है आप अपनी बच्चियों को पाल सकती हो।
क्योंकि यूट्यूब में जो आपकी इनकम बढ़ रही है वो ऐसी नहीं है, लाखों में इनकम बढ़ रही है, इतना तो हम समझते हैं क्योंकि वाईटी में हम भी हैं। और जो है किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के कुछ मिलने वाला तो है नहीं, जो आपके हिस्से का था वो आपको मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया कि हम नहीं देंगे या कोर्ट से ले लो या कुछ भी। आपने फ़ोन किया, आपने मांगा तो उन्होंने दे भी दिया। अब वो उनके हिस्से का ज़मीन जायदाद है, लेकिन उसको भी वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कुछ कर देंगे या तुमको नहीं देंगे। वो इसलिए वो तैयार भी हैं कि वो देंगे, लेकिन उनकी जो शर्त है वो यही है कि जब बच्चियाँ 18 साल की होंगी तब वो देंगे। लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं कि अब सब कुछ जो है उनका वो चैरिटी को दे देंगे। तो ऐसा मत कीजिए, आपके पास भी भरपूर है इनकम, चैन से आप भी जिए और चैन से उनको भी जीने दीजिए। क्या पता आपका जो स्वभाव जो बिल्कुल शांत रह गया कुछ रहे तो वो अपना फैसला बदल देंगे और सब कुछ अपनी पोतियों को ही दे देंगे। तो अगर आपने वाकई में गलत किया है तो उस रास्ते को अब छोड़ दीजिए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। आप चाहोगे तो भाई, आप ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम बुजुर्ग हो गई हो तो शादी नहीं कर सकते, आपको भी जीने का पूरा हक है। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, नए नए कामयाबी को हासिल कीजिए, कामयाबी के रास्ते पे चलिए। जो है आपको अगर फैशन के, आप पहले अपनी वीडियो में बोलते थे कि आपको जो है कपड़े सिलने का बहुत शौक़ है, आप बुटीक का काम करना चाहते हो या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो, तो उस मार्ग में जो है आप अग्रसर करिए और उसमें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचिए, एकदम सफलता प्राप्त करिए। जैसे कि बाकी लोग हैं, आप भी वैसे ही बहुत सफल होइए। ऐसा कोई मुकाम हासिल कीजिए कि लोग आपको देख के बोले कि कैसे लोग हैं जो ऐसी बच्ची को छोड़ दिए। इतना अपने आप को काबिल बनाइए कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाए कि अकेली लड़की भी अपने जीवन को ऐसे कामयाबी के रास्ते पे ला सकती है। तो आज तक जो भी किया उस सब चीज़ को आप पर्दा डालिए और आज से कोशिश करिए कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी दोहराए नहीं। इस जन्म में तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, इतना बुरा तो भगवान कभी किसी के साथ मत करे, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना करे जो आपके साथ हुआ है। इस जन्म में तो जो होना था वो हो गया, क्यों आप अपने आगे आने वाले जीवन के लिए और बुरे कर्म किए जा रहे हो। तो इस रास्ते पे मत चलिए। देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, अब आपके अंधभक्त इसको गलत तरीके से लेंगे या गलत समझेंगे तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, या आप भी इसको गलत समझ लेंगे तो उसका भी कोई हल नहीं है, क्योंकि समझाने वाला इंसान सिर्फ समझा सकता है, समझना ना समझना ये तो हमारे हाथ में होता है। उम्मीद है कि आप समझोगे, और अगर उन लोग गलत कर रहे हैं आपके साथ और वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो अपने कर्मों का हिसाब तो वो लोग भोगेंगे। आप जो है अपने रास्ते पे चलिए, बिल्कुल इन सब चीज़ों से अलग हट के अपनी जो है नॉर्मल ज़िंदगी जो है स्टार्ट करिए। अपनी बच्चों के साथ बहुत खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए, अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छा मुकाम हासिल करिए। लेकिन रोज़ रोज़ की ये कंट्रोवर्सी पुलिस ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिसाब इंसान को तो नहीं देना पड़ता, न कर्मों का हिसाब इंसान करते हैं और ना ही पैसा करता है। कर्मों का हिसाब तो भगवान करते हैं और हमारे कर्म के हिसाब से ही उसका जो है हमको फल मिलता है। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना बुरा कर्म करके अपनी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद करने का। प्रॉपर्टी का करेंगे भी क्या आप, ये बताइए ना। जब तक इस दुनिया में हैं वो तभी तक आपके काम आएगा।
मरने के बाद आप अगर एक तिनका भी उठा के अपने साथ ले जाओगे तो हमको बता दीजिए, या आपके ससुराल वाले मरने के बाद एक तिनका उठा के ले जाएंगे तो वो भी बताएं अगर वो गलत है तो। क्योंकि गलत या तो आप हैं या गलत वो लोग हैं। तो हम जो है दोनों साइड से बोलना चाहेंगे, दोनों लोगों को बोलना चाहेंगे कि अब तक जो आपने लोगों ने गलती की है या जो भी किया है उस चीज़ को मिट्टी डालिए और आज से कोशिश करिए कि जो है आप इस तरह की कोई भी गलती दोबारा नहीं करोगे और अपने अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे, जिससे कि जो हमारे जो राधा रानी है, हमारे बांके बिहारी जी है, वो आपके जो है कर्मों को, आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे। और मेरी बातों को आप या आपके खासकर अंधभक्त, आपके जो अंधभक्त हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो गलत मत समझिए इस बात को और समझने की कोशिश करिए और उनको भी समझाइए कि लड़ाई झगड़े मार पीट प्रॉपर्टी करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब हम मरते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे बुरे कर्म बन के हमारे साथ जाती है जो अगले जन्म में हमको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। तो इन सारी चीज़ों को समझिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए। आपकी 2 प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं और बहुत प्यारी है वो। आपने खुद कहा था कि मैं अपनी बच्चियों के लिए ऐसा कामयाब होकर दिखाऊंगी कि वो दोनों बच्चियाँ जो हैं अपनी माँ के ऊपर एकदम प्राउड फील करें। तो ऐसे कंट्रोवर्सी करने से तो आपकी बच्चियाँ प्राउड फील नहीं करेगी। आप ऐसा मुकाम हासिल कीजिए, चाहे आप शॉप खोलिए या ब्यूटी पार्लर खोलिए या बुटीक खोलिए, उसमें इतनी कामयाबी हासिल करिए, इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल करें कि दुनिया की नज़रें जो है ना आपके सामने झुक जाए। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई हो, और नहीं समझ आई हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ बोलना भी नहीं है। ये वीडियो आप ही के लिए है स्पेशल। आप मेरी बातों को गलत ना लेके अगर समझ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पाई तो माफ़ करिएगा भाई कि आपके लिए हमने ऐसा वीडियो बनाया।